यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपका असेसमेंट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। जो हमने लास्ट टॉपिक में किया था उसका आगे का पार्ट हम करते हैं। उसमें हमारा कुछ पार्ट रह गया था तो वो करते हैं। तो जैसा आपको पता है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इवेल्युएशन, आपका मूल्यांकन। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है आकलन, मापन और मूल्यांकन। इवेल्युएशन में जो हमारा मेन चीज आता है वो आता है आपका CCE। CCE को कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कंटिन्यूस सतत, व्यापक एंड मूल्यांकन। मतलब जो कंटिन्यू मूल्यांकन चलता है उसको बोलते हैं कि CCE, सतत व्यापक मूल्यांकन। मतलब एक बच्चे को पूरे साल पढ़ाने के दौरान पूरे साल उसका मूल्यांकन होता है, पूरे साल उसका टेस्ट होता है, उसकी चेकिंग होती है कि उसका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है। तो जिसको हम कहते हैं TLP, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब प्रशिक्षण अधिगम प्रक्रिया। अब ये क्या है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो है एक बच्चे को, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा किसी 8th क्लास में है और उसका CCE के पैटर्न के तहत उसका पूरे साल इवेल्युएशन होता है, मूल्यांकन होता है। तो उसमें क्या होता है, बच्चे का पूरे साल टेस्ट होता है, UT होता है, पूरे साल उसमें टीचर और विद्यार्थी दोनों ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो दोनों उनका हर हफ्ते टेस्ट होता है, फिर UT होता है, फिर उसका इवेल्युएशन किया जाता है, बच्चा कितना सीख रहा है, किस में पीछे है, फिर उसको उस चीज में सुधार किया जाता है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जैसे TLP कहते हैं, वो पूरे वर्ष बच्चे का होता है एजुकेशन के दौरान, शिक्षण के दौरान। तो ये हो गया आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। अब इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपका कि कंटिन्यूस, ये जो CCE है वो सबसे पहले कब आया? तो CCE जो सबसे पहले आया, जैसे हमारा RT एक्ट 2009 आया तो उसी टाइम पे ये आपका CCE भी आया। या जो CCE है वो RT एक्ट 2009 का ही एक पार्ट है। तो यह जो है वह RT एक्ट 2009 के साथ आया। CCE पहली बार, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है यह कब आया। यह सबसे पहले कौन सी क्लास पर अप्लाई किया गया, कौन सी क्लास के लिए CCE आया? तो देखिए जो सबसे पहले आया वो है आपका CCE जो पहली बार आया वो है आपका 9th एंड 10th क्लास के लिए आया, जो सबसे पहले आया। लेकिन बाद में उसे
फर्स्ट टू 9th तक किया गया, 9th क्लास तक, मतलब इसको अप्लाई किया जाएगा। और उसके बाद अब जो है करंटली में, रिसेंट में जो है वो है आपका फर्स्ट टू 10th क्लास के लिए। तो अगर पूछा जाए कि सीसी रिसेंट में कौन सी क्लास पे अप्लाई होता है, तो वो है आपका फर्स्ट टू 10th के लिए। सबसे पहले आया 9th एंड 10th क्लास के लिए, लेकिन जो उसको अप्लाई किया गया वो फर्स्ट टू 9th के लिए किया गया। तो ये क्वेश्चंस आपके कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए इवैल्यूएशन कितने टाइप के होते हैं, ये सब बच्चों को पता होता है जो बच्चे टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने बीएड में भी पढ़ा है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, और ये हर एक चैप्टर में, हर एक सब्जेक्ट में होता है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि मूल्यांकन जो है वह 2 प्रकार का है। बच्चे का मूल्यांकन हम 2 टाइप में करते हैं। फर्स्ट है हमारा फॉर्मेटिव और सेकंड है हमारा समेटिव। जिसे हम रूपात्मक और योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इसमें जो आपके मूल्यांकन होते हैं, जो बच्चे का पूरे साल होता है, जैसे कि आपका FA1, FA2, FA3 जो पूरे साल होता है, जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं। और इसमें होता है जो ईयर ऑफ द एंड में एग्जाम होता है, ईयर ऑफ द एंड में आपका मूल्यांकन होता है। इसमें होता है जैसे आपके देखेंगे, पहले हम लोग जब स्कूल में पढ़ते तो हमारा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म होता था, या फिर जैसे हम FA1, FA2 कहते हैं। तो ये हर 3-3 महीने में एग्जाम होता है और बच्चे का प्रोग्रेस चेक किया जाता है कि बच्चे का प्रोग्रेस कितना है। जितना मान लीजिए आपका फर्स्ट FA1 में आपके 3 चैप्टर हैं, तो 3 चैप्टर से पूछा जाएगा, फिर उसका प्रोग्रेस चेक किया जाएगा। फिर FA2 में आपके 6 चैप्टर हैं या 7 चैप्टर हैं, तो उससे पूछा जाता है, बच्चे का प्रोग्रेस चेक किया जाता है। तो इसमें जो होती है वो इन्वॉल्वमेंट, इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो टीचर एंड स्टूडेंट दोनों की होती है। और इसमें जो टीचर होता है वो एग्जाम बना के, पेपर बना के दे दिया, और इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो पूरी स्टूडेंट की होती है। तो जैसे हम जानते हैं कि फॉर्मेटिव जो है वो आपका एक छोटे पैटर्न पे होता है, मतलब जो पूरे साल चलता रहता है, और बच्चे का इवैल्यूएशन, मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे की पढ़ाई कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है। उसका FA1, FA2, FA3 के तहत उसका टेस्ट लिया जाता है। अगर उसमें कोई कमी है तो उसको सुधार किया जाता है, ताकि वो जो फाइनल उसका इवैल्यूएशन होगा, जो साल के एंड में होगा, उसमें बच्चे का प्रदर्शन अच्छा हो पाए। तो ये हो गया आपका रूपात्मक। और आपका योगात्मक जो होता है वो साल के एंड में होता है, जो हमारा फाइनल एग्जाम होता है, जिससे हम एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं। जब वो मूल्यांकन हमारा होता है तो वो होता है हमारा फाइनल इवैल्यूएशन, जिसे हम कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। तो उसमें जो होता है वो टीचर्स पेपर बना के दे देते हैं, और पूरे साल में जो हमें पढ़ाया गया है वो बच्चा अपने आप से करता है, और उसमें देखा जाता है कि बच्चे को कितना आया, कितना बच्चे ने सीखा, और बच्चा पास हुआ या फेल हुआ। तो वो जो होता है हमारा फाइनल इवैल्यूएशन होता है। अब उसके बाद देखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं पहले जो था ये फॉर्मेटिव और समेटिव का जो रेशियो होता था वो 40+60 का होता था। मतलब ये जो होता था वो 40% इसका मार्क्स लिया जाता था,
और इसका 60% लिया जाता था। मतलब अगर बच्चे का FA1, FA2, FA3 हुआ है या UT हुआ है तो उस सब का जो रेशियो होता था वो 40%, और प्लस में जो आपका फाइनल एग्जाम हुआ है साल के एंड में उसका आपका 60%, दोनों को मर्ज करके तब आपका फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनता था और बच्चे को बताया जाता था कि बच्चा पास हुआ, फेल हुआ, क्या पोजीशंस आई, क्या इवेल्यूशन रहा, बच्चे का कैसा रहा। तो उसमें जो रेशियो था वो 40 और 60 का था। तो इसमें आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह, FA वगैरह सारे, UT वगैरह सब आता है, और इसमें जो आपका रिटन एग्जाम होता था लास्ट में साल के एंड में वो आता था। अभी जो है रिसेंट करंटली में वो है 20% एंड 80%। मतलब 20% बच्चे का FA का प्रैक्टिकल्स का मार्क्स जोड़ा जाता है और 80% बच्चे का जो फाइनल इवेल्यूशन होता है, फाइनल एग्जाम होता है, उसका मार्क्स जोड़ा जाता है। इन दोनों के मार्क्स बना के तब बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है और उसका इवेल्यूशन होता है, उसका रिजल्ट निकाला जाता है। तो ये आपको इजी से याद हो गया होगा इसमें कौन कौन से पॉइंट है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं हम जो हमारे एग्जाम में आते हैं, आजकल एक नया पैटर्न आने लगा है एग्जाम में असेसमेंट का। आकलन, पहला आकलन ऑफ 4 एस और इन। अब ये क्या है? ये है असेसमेंट ऑफ लर्निंग assessment for learning, assessment as learning, और assessment in learning। मतलब अधिगम, लिख देती हूँ, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, और की जगह यहाँ पे के लिए, एस की जगह यहाँ पर के समान मूल्यांकन, अधिगम के समान मूल्यांकन, और यहाँ पे अधिगम में मूल्यांकन मतलब खुद से। तो ये आपका है, तो ये है आपका, जैसे इसमें असेसमेंट जो होता है इसमें आपका अधिगम का मूल्यांकन, मतलब इसमें जो आप पहले के जमाने में देखते होंगे टीचर्स आते थे, बच्चों को पढ़ाते थे और चले जाते थे, और साल के एंड में बच्चे का टेस्ट लिया जाता था, एग्जाम लिया जाता था, और उसमें देखा जाता कि बच्चा पास हुआ या फेल हुआ। तो उसमें आपको देखेंगे अधिगम का मूल्यांकन कि उसमें सिर्फ ये देखा जाता है तो बच्चा पास हुआ या फेल हुआ, बच्चे का क्या रिजल्ट रहा। इससे टीचर को कोई मैटर नहीं था, कोई मतलब नहीं होता था कि बच्चा कैसे एग्जाम दिया, नकल मार के दिया या किसी से चीटिंग करके दिया। तो इसमें आपका अधिगम का मूल्यांकन हो गया, ये आपकी ओल्ड टीचिंग का जो तरीका था। फिर अब जो है इसमें क्या, असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब इसमें जब बच्चे का टेस्ट लिया जाता है तो उसमें जो ये पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है वो टीचर का और स्टूडेंट का दोनों का होता है। टीचर ने इवैल्यूएशन किया, पूछा कि ये क्वेश्चन अच्छा बताओ कैसे होगा, क्यों किया तुमने ये चीज, मतलब उसे क्रॉस क्वेश्चंस किए, इसे देखा गया कि बच्चा चीटिंग ना करके बच्चे ने समझ के खुद से किया। अधिगम का मूल्यांकन। फिर ऐसा क्या है,
असेसमेंट के समान मूल्यांकन। बच्चे का जब टेस्ट लिया जाता है उसमें जो होता है पूरा इन्वॉल्वमेंट बच्चे का खुद का होता है। बच्चा खुद ही उस चीज को करता है और उसका सॉल्यूशन निकालता है। फिर अधिगम्य मूल्यांकन, मतलब टीचर नहीं है, टीचर ने आजकल तो जैसे ऑनलाइन टीचिंग है, तो टीचर ने बोला ये चैप्टर करना आपको, बच्चे ने उसको पढ़ा, टीचर आज नहीं आए हैं मान लो, बच्चे ने उस चैप्टर को पढ़ा और उससे खुद ही क्वेश्चंस निकाला, उसके सॉल्यूशंस किए, मतलब बच्चे ने क्या किया, अपनी पढ़ाई के दौरान ही अपना मूल्यांकन किया, अपना असेसमेंट किया। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अधिगम का मूल्यांकन, जिसमें आपको पुरानी जमाने के टीचर्स वगैरह जैसे आपको करवाते थे कि बच्चों को पढ़ाया, उसका लास्ट में इवैल्यूएशन ले लिया। इसमें बच्चा और टीचर दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट होगा। इसमें होगा कि अधिगम के समय मतलब पढ़ाई के दौरान उसका पूरा इवैल्यूएशन होगा। इसमें बच्चा खुद से करेगा, मतलब टीचर की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें बच्चा खुद ही चैप्टर पढ़ेगा, उसमें से क्वेश्चंस निकालेगा, उसका सॉल्यूशन करेगा, मतलब इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट जो है वो स्टूडेंट की खुद की रहेगी। तो ये हो गया आपके आकलन के 4 स्टेप, जिसे आप इवैल्यूएशन के तरीके से बोल सकते हैं। ऑफ, फॉर, एज, इन, मतलब आपका का के लिए, के समान और खुद मतलब इन। तो आप ये 4 तरीके से आप करेंगे। असेसमेंट का जो मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि बच्चा अपना मूल्यांकन खुद से कर पाए, अपने लक्ष्य को पा पाए। तो इवैल्यूएशन के जो साधन है, टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का ऑब्जेक्ट होता है कि बच्चा अपने एम को पा सके, जो बच्चे का एम है उस लक्ष्य को वो पा सके। तो आज का ये मेरा टॉपिक यहीं मैं फिनिश करती हूँ। उसके बाद जो इसके आगे का टॉपिक है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बना के दूंगी। आज का ये मेरा विषय यहीं खत्म हुआ, यहीं ये टॉपिक खत्म हुआ, जिसमें कि आज हमने पढ़ा कि सीसीई क्या है, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट क्या है, उसके बाद आपके मूल्यांकन के जो 4 स्टेप हैं वो कौन कौन से हैं, फॉर, एज, इन और क्या कहते हैं ऑफ, इन 4 के बारे में पढ़ा। अब जो हम नेक्स्ट लाएंगे वो इसका आगे का पार्ट होगा, उसमें हमारा ये पूरा आपका असेसमेंट क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत लंबा चैप्टर था इवैल्यूएशन। इसको आपको हर एग्जाम में 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन, पूरे 150 में से आपको 10 नंबर का क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, इसको अच्छे से कीजिएगा। इसके जो क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो भी मैं एक सीरीज लेके आऊंगी, जिसमें आपको सिर्फ इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस होंगे, उसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगी, जिससे कि इवैल्यूएशन के चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होता है तो वो आपका रॉन्ग ना हो, वो आपका एकदम सही हो। तो आज का ये मेरा टॉपिक यहीं खत्म होता है। जो मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, वो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जो पुराने हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मेरे चैनल जो बच्चे मतलब नए हैं, जो बच्चे मतलब नीडी हैं, जिनको जरूरत है, और देखिए जरूरत तो सबको है, लेकिन बुक से कई बच्चे सोचते हैं हम कर लेंगे, लेकिन बुक में तो बहुत सारी है, बहुत राइटर्स की है, लेकिन कई बार होता है कि किसी चीज को आप इजी वे में समझते हैं तो वो आपके दिमाग में रह जाता है, वो याद रह जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ आपको इजी वे में छोटे टॉपिक, छोटे वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में लेके आऊँ, थोड़ा थोड़ा करके। वरना मैं चाहूँ तो ये इवैल्यूएशन एक दिन में 2 घंटे का क्लास लेके आपको खत्म कर दूं, लेकिन मैं छोटा छोटा करके लाती हूँ, 20-20, 25-25 मिनट का वीडियो, जिससे कि एक दिन में थोड़ा करें लेकिन अच्छे से करें, अच्छे से समझ में आए। तो जो बच्चे नीडी हैं उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो बच्चों को भी लाभ मिल पाए। और मेरे अगर आपको कोई कमेंट है, कोई सजेशन है या कुछ आपको बताना हो तो आप मुझे मैसेज करें, मेल करें। मेरा जो आपका मेरा टेलीग्राम जो है वो आपको इस चैनल में लिंक में आपको मिल जाएगा। आगे जाने से पहले बोलूंगी, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम सारे आने ही वाले हैं। तो मैं जाने से पहले आपको बोलूंगी जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।